तो यूट्यूब परिवार और फेसबुक परिवार, आप सभी लोगों को सुबह का राम राम। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि ब्लॉग बनाऊँ। ब्लॉग किस चीज़ का बनाऊँ कि देखिए, मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, कपड़े का ढेर देख रहे हैं। मैं गांव जाने का मेरा पूरा तैयारी हो गया था। ये वाला बैग लेके जाने वाली थी। हाँ, यहाँ मेरा बेटा है, लेटा हुआ, दिख रहे हो? नहीं? अभी दिख गया। ये अभी मेरा दिख गया। बेटा है। लेकिन जैसे कि बताई कि चाचा ससुर चले गए, तो इसलिए आज मैं टिकट कैंसिल करने जाऊंगी। टिकट कैंसिल करने हम माँ बेटे निकलेंगे 11 बजे। 11 बजे टिकट कैंसिल करेंगे हम लोग। और हाथ दुखने लगता है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग व्लॉगिंग समय भी नहीं रहता। आज मैं छुट्टी की हूँ, क्योंकि आज मैं छुट्टी इसलिए, आज से ही मेरा छुट्टी शुरू होने वाला था। आज से लेकर के 5 तारीख तक मेरा छुट्टी शुरू होने वाला था। तो मन एक बन गया था कि हमें इतने तारीख से छुट्टी होना है, लेकिन इसमें भगवान को कुछ और ही मंजूर था। भगवान के आगे किसका चला है कि हमारा चलेगा। तो हमारा गांव जाना कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास उतना मतलब वो भी नहीं था। और अभी मैं घर पे हूँ, और मैं और मेरा बेटा अकेले हैं यहाँ पे। तो जो पीछे की जिम्मेदारियाँ हैं, जैसे कि अनमोल का फीस भरना है, और कपड़ा वपड़ा सब ऐसे ही पड़ा है। वो धोना नहीं है ना, तो इसलिए ऐसे ही पड़ा है। तो बहुत कपड़े पड़े हैं, बहुत साफ सफाई पड़ा है, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते। तो अनमोल के स्कूल में भी मेरा जो है कि प्रिंसिपल से झगड़ा हो गया कि मेरे बेटे को जो है, बेटे से भी हो गया। पहले बेटा ही बहस किया, क्योंकि प्रिंसिपल बोली कि वहाँ क्या है कि वो इंग्लिश में बात करती हैं। तो अनमोल भी उनको जो है कि अंग्रेजी में ही जवाब दिया कि वो बोली कि रिश्ता ऊपर है या तुम्हारे लिए एजुकेशन। तो अनमोल बोला कि हमारे लिए दोनों बराबर है। वो मेरे सगे ताऊ जी थे, जो आज नहीं रहे, और उतना ही मेरे लिए पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो मेरा एग्ज़ाम हो गया, इसीलिए हम माँ बेटे यहाँ पे थे, हमें छुट्टी दीजिए। तो वो बोली कि नहीं मिलेगा। तो वो बोला ठीक है करके गुस्सा में चला आया। गुस्सा में आके, उसको पता था कि मेरी मम्मी तो घर पे बैठी ही है, तो घर पे आके मुझे बोला। तो मैं जो है कि प्रिंसिपल और वहाँ के टीचर के कांटेक्ट में आई। तो ये सब मगजमारी करने के बाद अगर आज सब कुछ सही सलामत होता, तो आज नहीं कल 25 तारीख को हमारा ट्रेन था। टिकट भी हमारी पर्स में पड़ा हुआ है, उसको मैं लेके नहीं बैठी हूँ कि दिखाऊं। 25 तारीख का ट्रेन था। तो अभी 23 तारीख को ही ये सब हो गया। 24 तारीख को मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो अभी हमारा जाना गांव में कैंसिल हो गया। तो मैं सोची कि आप लोग को एक बात बता दूं। देखिए, एक क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता। देखिए, दो तो हमें समझ में आया। जब सासू माँ गई, उनका उम्र हो गया था, वो नाती पोता मतलब बच्चों के बच्चों का बच्चा सब कुछ वो देख ली थी। 1 2 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी वो देख ली थी। उनका कोई मुझे वो नहीं हुआ, ठीक है, चली गई। एक कम हुआ, दुख हुआ, रोना आया, सब हुआ। फिर बाबूजी गए जो कल 23 तारीख को, उनके लिए भी जो है कि ये हुआ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उम्र हो गई थी, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो भैया गए, ये चीज़ें जो है कि बहुत गलत हुआ। अभी इनका कच्ची गृहस्थी था, और 2 बच्चे हैं। अच्छा, एक बात और, भगवान पहले से ही सब प्लानिंग कर लेते हैं। भैया की शादी हुई, और भैया को जिस साल शादी हुई थी, शायद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, उसी साल में, मतलब पहले ही साल में बड़ा वाला बेटा हो गया था, और 1 साल या 2 साल बाद छोटा वाला बेटा हो गया था। मतलब 2 बेटे ही हुए, बेटी नहीं हुई। और आज बड़ा वाला बेटा करीब 20-21 साल का है शायद, मतलब ऐसे इस हिसाब से 20 साल का होगा बड़ा वाला बेटा। और दूसरा नंबर 18-19 का होगा शायद, 18-19 का होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चलिए, भैया अकेले गए हैं, लेकिन दो अपना स्वरूप छोड़ के गए हैं, जिसके सहारे जो है कि दीदी अपना जीवन काट लेंगी। और उनका सगा भाई जो है, वो भी बहुत अच्छे हैं। वो भी अपनी बहन का माँ के जैसे ख्याल रखते हैं।
तो किसी तरह से अब भगवान इतना बड़ा दुख डाले हैं तो उनको सहन शक्ति भी देंगे और वो सहेंगे भी और बहुत अच्छे से वो सब कुछ हैंडल कर लेंगी, हमें बस विश्वास है, क्योंकि वो बहुत जिगरा वाली और बहुत साहसी औरत है और बहुत समझदार औरत है। तो अपनी ज़िंदगी बहुत सही तरीके से पटरी पर लेके जाएंगे, ये हमें भरोसा है। हाँ, लेकिन गलत हुआ जब भैया को 10 या 12 दिन के लगभग वेंटिलेटर पे रखा गया था और वहाँ से भैया जंग जीत के आए। वो हमारे लिए खुशियों का माहौल था कि भैया को जीने की इच्छा थी हमारे हिसाब से। और धार्मिक से अगर हम धर्म से इसको जोड़े तो जो हम प्रवचन वगैरह सुनते हैं इस हिसाब से हम आपको बताना चाहते हैं कि भैया को जीने का पूरा इच्छा था, इसलिए वो 1 महीना 3 दिन किरण हॉस्पिटल में थे, जो बहुत महंगा हॉस्पिटल है और नंबर 1 पे है सूरत में। तो भैया वहाँ पे थे और वो वेंटिलेटर से भी वापस आए। तो हम लोग बहुत खुश हुए और हमारा ये प्लान था कि भैया जिस दिन हॉस्पिटल से निकलेंगे उस दिन हम जो है कि मिठाई बांटेंगे और फूल छिड़कते हुए लेके जाएंगे, उनके घर पे भी फूल का पूरा सजावट करेंगे जिस दिन भैया हॉस्पिटल से घर जाएंगे। लेकिन मन की तमन्ना मन में ही रह गया, अभी मैं बोल के भी क्या फ़ायदा। ये मेरी तमन्ना थी कि मैं पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटूंगी और अपने पैसे से, और भैया को पूरा मतलब फूल घर पे पूरा फूल से सजाऊंगी घर पे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि भैया का हॉस्पिटल चेंज होते ही हॉस्पिटल चेंज हुआ तो भी हमें खुशी थी कि चेंज हो जाएगा तो शायद भैया ठीक हो जाए। लेकिन किरण में से सिम्स में गए और वहाँ पे सिर्फ 3 दिन ही रह पाए थे। लेकिन फिर भी देखिए भैया को जीने का पूरा इच्छा था, लेकिन क्यों भैया के साथ ऐसा हुआ हमें तो लग रहा है डॉक्टर की लापरवाही है, जो भी है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती बिना जाने सुने, क्योंकि आप लोग को भी पता है धार्मिक के हिसाब से गरुड़ पुराण के हिसाब से जब तक 13वीं नहीं होती है आत्मा उसी घर में अपने परिवार के साथ रहता है, सब कुछ देखता है। तो अगर आज ससुर जी का देहांत नहीं हुआ होता, 23 तारीख को ससुर जी का देहांत नहीं होता तो मेरे भाई साहब का जो है आज लास्ट पानी दिया गया होता और 28 तारीख को उनकी 13वीं हो जाती। तो उस बाद आत्मा चली जाती है, 13वीं के बाद आत्मा चली जाती है। लेकिन भैया आज भी उस परिवार से जुड़े हैं, तभी चाचा ससुर 2 दिन बाद ख़त्म होते, 4 दिन बाद ख़त्म होते, 1 हफ्ता 10 दिन बाद ख़त्म होते, अगले महीने में ख़त्म होते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन चाचा ससुर इसी में ख़त्म हुए। इसका मतलब मैं वही जोड़ रही हूँ कि भैया का जीने का इच्छा था, अभी भी वो परिवार से जुड़े हैं क्योंकि आत्मा उनकी वहीं पे है, अपने बीवी बच्चे अपने परिवार के पास है, वहीं पे वो सब कुछ देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनको जीने का पूरा इच्छा था और पूरी मतलब अपनी ताकत लगाए कि बच जाऊं, क्योंकि वेंटिलेटर से अगर वो 12 दिन के बाद आए और जब उनको दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया तो वो बड़े खुश थे कि उनको लगा कि घर पे लोग लेके जा रहे हैं। लेकिन दूसरे हॉस्पिटल में जाते ही 24 घंटे के बाद भैया दम तोड़ दिए। ये चीज़ें खल रही है, बहुत सारी चीज़ें भगवान अपने पे तो लेते नहीं है। भगवान तो ज़िंदगी भर पछताने के लिए कि ऐसा हुआ होता तो शायद ठीक हो गए होते, वैसा हुआ होता तो ठीक हो गए थे, सारे घर पे आते तो ठीक हो जाते। लेकिन भगवान को उनको लेना था, इतने दिन के लिए ही शायद भेजे थे, नहीं तो भैया कभी जो है कभी बीमार नहीं हुए थे, कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए ही नहीं थे इतने उम्र में। मैं जहाँ तक पता लगा पाई हूँ कभी वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए ही नहीं थे। तो ये सारी बातें हैं, तो हमारा भी जो है कि जाना कैंसिल हो गया। अभी मैं यहाँ पे रहूँगी तो मेरे घर का हफ्ता है, मेरे लड़के का फ़ीस है, मैं एक जो है कि अपना कैसे भी करके कहीं से भी व्यवस्था करके मैं ये सब हैंडल कर लूँगी। फिर अभी तो उनको वो आएंगे जो है कि 5 तारीख के बाद आएंगे, तो अभी समझ लीजिए कि 15 से 20 दिन हम माँ बेटे को ऐसे ही निकालना होगा। ठीक है, वही है वही जो राम रच राखा, करने वाले तो वही हैं, उनके ऊपर तो कोई है नहीं, उनके आगे तो किसी का बस चलने वाला नहीं है। तो ये सारी बातें तो बहुत करनी है आपसे, लेकिन मेरे पास मोबाइल और समय नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरा टूटा फूटा जो भी फ़ोन है उससे, अभी ये सब नहीं हुआ होता तो मैं फ़ोन ली होती। खैर कोई बात नहीं है, क्या लेके क्या करना है, एक दिन तो ऐसे ही चले जाना है।
है ना, क्योंकि मेरे भैया का सब कुछ मेरे सामने हुआ था, मैंने उनको देखी थी, दीदी नहीं देख पाई थी, दीदी बेहोश हो जा रही थी बार बार, मैं भैया को देखी थी, मैं हमारे सामने सब कुछ हुआ था। भैया पूरी ज़िंदगी कमाते रहे, बचाते रहे, बच्चों को खिलाते पिलाते रहे, और भैया एक सेकेंड में सब कुछ छोड़ के चले गए। तो हमें अब मोह माया किसी चीज़ का नहीं है। हाँ, जब तक है तब तक अपना कर्म निभाना है। हर हर महादेव।